ओके, तो कल हमने ग्रुप 1 के बारे में पढ़ लिया था। ग्रुप 1 हमारे इन एलिमेंट्स को ग्रुप 1 के क्या कहा जाता है? Alkali metals. एल्कली मेटल कहा जाता है। एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? Ma'am, because Ma'am, because they are highly reactive. when they are ठीक है, क्योंकि जो एल्कली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एलिमेंट क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और एल्कली बनाते हैं। ठीक है, और जो ग्रुप 2 के थे उसको कहा जाता है क्या? alkaline earth metals। वेरी गुड। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है इसको? Because they are less reactive as compared to the metals, as compared to the alkali metals of group 1. और कुछ? Excuse me, ma'am. from oxides. Ma'am, what is the meaning of alkali? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्कली? एल्कली बेटा एक ऐसा बेस होता है, ये एक बेस है। ठीक है, एक ऐसा बेस जो क्या करता है आपके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल जो मैंने बताया था आपको कि Na और H2O ये क्या बना रहे हैं? जो NaOH बनाते हैं इसको क्या बोल रहे हैं? Ma'am, base. तो बेस क्या है? Okay, ma'am. OH. नो हाँ, वो तो है OH, बेस तो बना रहे हैं, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल हुए या नहीं हुए? Ma'am, No, soluble ma'am. है. सॉल्युबल नहीं? कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? Ma'am, क्वेश्चन Laksh. किसने पूछा? लक्ष्य। यहाँ पे देखो बेटा, ये सोडियम है, ये वाटर है, इन दोनों को हमने रिएक्शन करवाई, क्या बना? एक बेस बना। क्या ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है? Yes, ma'am. Yes, फिर miss. हो सकता है ना? तो एल्कली होते क्या है? एल्कली Ma'am, होते which- क्या है? Soluble bases. सॉल्युबल बेसिस होते हैं। Strong ठीक है bases. लक्ष्य, Yes, ma'am. ठीक है, इसीलिए Thank बेटा you, ma'am. सबका ना नेमिंग दी गई है, जैसे आपका नाम लक्ष्य दिया गया है इसीलिए इनको नेमिंग दी गई। ठीक है, तो इनको क्या नेम Yes, दिया गया? ma'am. एल्कली मेटल कहा गया है। अब क्यों कहा गया है? फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इनके जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलीज बनाते हैं। ठीक है, और एल्कलीज Yes, क्या ma'am. है? एक ऐसा बेस होता है जो वाटर में सॉल्युबल है। क्लियर? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को नेम दिया गया है क्या? एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा गया है? अगर हम दोनों को एल्कलीन क्यों, दोनों को एल्कलीज क्यों नहीं कह दिया गया? दोनों को एक ही ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया? फिर से वही, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, इतना क्लियर है? एक और रीजन है एल्कलाइन अर्थ मेटल कहने का, क्योंकि इसके जो ऑक्साइड होते हैं बेटा वो हमारी अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं, इसीलिए इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। शायद कल किसी का क्वेश्चन भी था ये, मैंने सुना नहीं था पूरा। ठीक है, Excuse me, ma'am. यस मैम मैं तरबिया, मैं ही पूछी थी कल कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को ही हम रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं या रेयर अर्थ मेटल्स कुछ और होते हैं? रेयर अर्थ मेटल इन्हीं के बारे में बात कर रहे हो ना, वो कुछ और है बेटा। ओके मैम। रेयर का मतलब क्या होता है? मैम जो डिफिकल्ट हो फाइंड करने में, मतलब। इसको मैं आपको लास्ट जब क्लास होगी तब समझाती हूँ, रेयर अर्थ मेटल। ठीक है, ओके मैम। कितना क्लियर हो गया? यस मैम। Yes. ठीक है, ग्रुप 1 के क्या है? एल्कली मेटल होते हैं, ग्रुप 2 के एल्कलाइन अर्थ मेटल है। अगर दोनों में डिफरेंशिएट किया जाए तो हम कर सकते हैं कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ग्रुप 2 के एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं 13 ग्रुप 13 के एलिमेंट को, इसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? ग्रुप 13 के ग्रुप को कहा जाता है बेटा, ये होती है बोरॉन फैमिली। ओके, बोरॉन फैमिली। नेक्स्ट ग्रुप 14, मैं जल्दी जल्दी करा देती हूँ। हाँ, इसको ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। वेरी गुड। ग्रुप 16 15 Nitrogen family. वेरी गुड। ग्रुप 16 Oxygen family. ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को हमने कुछ और नेम भी दिया है, क्या कहते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली को? Chalcogen. एल्कोजन क्यों कहा जाता है इसको? Because क्योंकि it ये is क्या old. करते हैं? बिकॉज दे फॉर्म ओर्स। वेरी गुड।
Ore formers. ये तो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था सारा, Because ठीक है, they are इसलिए ore मैंने formers. sheet में कर दिया है। ओके, वेरी गुड। यस मैम। अब हम बढ़ते हैं बेटा ग्रुप 17 की तरफ। ग्रुप 17 Halogens. रेयर अर्थ मेटल पे भी Halogen. आएंगे अभी, ठीक है, ठीक है। इनके जो एलिमेंट होते हैं बेटा, ये होते हैं सॉल्ट फॉर्मर, यानी कि ये सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट फॉर्मर कहने का मतलब है बेटा ये बनाएंगे सॉल्ट, तो कैसे? अगर NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? Sodium chloride. सोडियम क्लोराइड, यानी कि बेसिक जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एक सॉल्ट बनाता है। इतना क्लियर हो गया था? Yes, miss. Yes, ma'am. ओके, ग्रुप 18। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट होते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इनको किसी की नीड नहीं होती, ना तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ये किसी से लेते हैं। कैमरा हो रहा है ब्लर, ओके, ठीक है। ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं, ना ये एक्सेप्ट करते हैं, ना ये किसी को डोनेट करते हैं, ठीक है। इतना Yes, ma'am. समझ में आ गया? क्योंकि Yes, ma'am. ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। आउटर मोस्ट शेल होते हैं, सबको पता है ना ऑक्टेट रूल क्या होता है? Yes, miss. Yes, ma'am. जिसका आउटर मोस्ट Yes, शेल क्या हो जाते हैं, जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो हो जाता है ऑक्टेट। ओके, Yes, miss. ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा, कल मैंने आपको बताया था जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है हमें उसको नहीं रीड करना है, ओके, अभी पढ़ना नहीं है उसको, वो आपके चैप्टर में भी है नहीं। तो जो जो हमें पढ़ना है बेटा, नोट भी लिखा है आपकी बुक में, 1 से लेकर के 1 2 देन 13 से लेके 17। यार ब्लर हो रहा है कैमरा। 13 से 17, तो 1 से लेकर 2 और 13 से लेके 17 तक के जो एलिमेंट है, इनको एक साथ कहा जाता है क्या? मेन ग्रुप एलिमेंट। Ma'am, representative. हाँ, Representative Yeah. elements. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट, हमें इन्हीं को पढ़ना है। इसमें भी कुछ को पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है, ओके। इनसे पता क्या चलेगा बेटा, जो हमने 1 2 13 to 17 लिखा है, इनसे हमें पता चलता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि आउटर मोस्ट शेल क्या है? इनकम्प्लीट है। बात समझ में आ गई इतनी? ग्रुप 1 में Yes, 1 ma'am. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है। ग्रुप 2 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसी तरीके से ग्रुप 13 से 17 तक आओगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो आपके 1 2 13 से 17 इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। अब मैं Yes. बढ़ रही हूँ पीरियड्स की तरफ। मुझे ये एक्सरसाइज कल ही कंप्लीट करवानी थी लेकिन हो नहीं पाई। पीरियड्स कल मैंने आपको समझाया था, अगर पीरियड्स किसी को समझ में नहीं आते तो याद रखना, स्कूल में 7 या 8 पीरियड्स होते हैं, तो बस उससे याद रखना आपके पास टोटल कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं पीरियडिक टेबल में, ओके। हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है, यानी कि इस तरफ अगर आप जाओगे तो ये आपके पीरियड्स हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब एक एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं, सोडियम। जल्दी से बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11. 11. वेरी गुड। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूं बेटा तो ये हो जाएगा 281। अब मैं बता रही हूँ आपको पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स हमें बताता क्या है बेटा? नंबर ऑफ शेल्स, यानी जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो जो एलिमेंट है यानी कि सोडियम, वो उस ही पीरियड का होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो कितने नंबर ऑफ शेल बन रहे हैं? Ma'am, 3. मैम 3। इट मींस ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना है 3 शेल्स हैं। 3 शेल का मतलब क्या है? ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। Element है. तो Yes. आपको एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अगर हम कहें नंबर ऑफ शेल्स, जितनी नंबर ऑफ शेल्स होगी, नंबर ऑफ शेल्स आपको बताएगा कि वो एलिमेंट किस पीरियड का है। इतना क्लियर हो गया होगा, ओके। Yes, अब इसी से मैं आपको Yes. दूसरी चीज बता देती हूँ, यस। Ma'am, number of shells is equal to number of periods. हाँ, And ये भी बोल ma'am- सकते हो।
Excuse me, ma'am. यस Electrons is equal to number. मैम हमें पीरियोडिक टेबल याद करनी होगी पूरी? नहीं बेटा, पूरी याद नहीं करनी है। ग्रुप 1 2 लर्न कर लेना, 13 14 15 16 और 17 उसमें भी जो ऊपर वाले हैं ना, अभी बता दूंगी मैं आपको कहाँ तक लर्न करना है, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे आते नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ तो आकृति सही बोल रहे हो आप, क्योंकि बेटा देखो ना, नंबर ऑफ शेल जितने होंगे वो उसी पीरियड का होने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पोटेशियम की तो 2 8 8 और 1 कितने हैं नंबर ऑफ शेल्स? 1 4 तो यानी कि शेल हमारे पास 4 है, तो इट मीन्स फोर्थ पीरियड का ये एलिमेंट है। दैट्स इट। ओके, मैम नंबर ऑफ वैलेंस तो इक्वल टू नंबर मुझे ऑफ समझ नहीं आया क्या बताना है। मैम मैम जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो नंबर ऑफ ग्रुप के इक्वल होता है ना, जैसे कि यहाँ पे सोडियम का था 281, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 एटम, तो मैम ये ग्रुप 1 का है। वेरी गुड, ठीक है, यही बताने जा रही थी मैं अभी। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ शेल सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? यस मिस। यस मैम। नेक्स्ट अब हमारे पास मैं बता रही हूँ ग्रुप। अब हमें ग्रुप कैसे पता चलेगा बेटा? हमें ये तो समझ में आ गया कि ये इस पीरियड का एलिमेंट है, ये इस पीरियड का एलिमेंट है नंबर ऑफ शेल को देख करके, लेकिन अगर मैं देखूं कि ये ग्रुप का कौन सा है, जैसे अभी मैंने सोडियम लिखा था एटॉमिक नंबर 11, तो 2 8 1। हमें ग्रुप नंबर को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें आउटर मोस्ट शेल देखनी पड़ेगी। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1। इट मींस ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ये बात समझ में आ गई? यस मिस। यस ऐसे मिस। अगर मैं मैग्नीशियम लूं जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो ये हो जाएगा, बताओ जल्दी, 2 8 2। चलो मैंने बना दिया, 2 8 2 8 2 10 2 12। ओके, 2 हो गया। आउटर मोशन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? मैम 2 2 इलेक्ट्रॉन। इट मींस ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ओके, अब एक और चीज देखो, यहीं से हम एक और चीज पहचान जाते हैं। 2 8 2 नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 3 शेल्स हो गए हमारे पास 3। इट मींस ये थर्ड पीरियड का ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ये बात समझ में आ गई? मैम अगर आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब? वेरी गुड। अब बात करते हैं हम 7 इलेक्ट्रॉन की। 7 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? Cl में ले लेते हैं, क्लोरीन में। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। यस मैम। बताओ एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक 2 कॉन्फ़िगरेशन 8 7। आफ्टर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। 7। अब प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, जब किसी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये ग्रुप नंबर बता देता है, लेकिन जब आउटर मोस्ट शेल में, ये आउटर मोस्ट शेल हो गई किसी की, ठीक है, Cl की लगा लो अभी आप, ये इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो हमें क्या करना होगा? 5, किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन, आपको इनको 8 से माइनस करना होगा। 8 से, अच्छा एक सेकेंड, ये मैं कुछ और बता रही हूँ, वैलेंसी बता रही थी, ये नहीं। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? किसका क्वेश्चन था? मैम लक्ष्य। हाँ बोलो लक्ष्य, क्या पूछ रहे थे आप? मैम मैं ये पूछ रहा था कि अगर आउटर मोस्ट सेल में जैसे 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका ग्रुप हम कैसे जज करेंगे? हाँ, अगर आउटर मोस्ट शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 7th ग्रुप का होगा। हमारे बुक में, यानी कि आईसीएसई की बुक में बेटा, आपके पास जो नंबरिंग की गई है ओल्ड मेथड से भी की गई है और न्यू से भी। अभी मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट रुकना। मैम अगर आप बट अपनी बुक में, हाँ बोलो बोलो। मैम बट जैसे हमारे पास ग्रुप 18 ग्रुप्स है और मतलब आउटर मोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया, हमें ट्रांजिशन वाले को कंसीडर करना ही नहीं है बेटा। अभी बस रुको एक सेकंड में, जरा ये टेबल ढूंढ लूं पहले। ओके चलो, टेबल अभी मिल नहीं रही है, मैं सीधे बता दूं। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था 1 2 ग्रुप, डायरेक्ट क्या आता है? 13 14 यस मैम। 15 16 17 एंड 18, यही था। यस मैम। ये है ग्रुप 1, ये है 2 जिसको हम सेकंड कहते हैं, इसको हम बोलते हैं थर्ड। अगर आप अपनी बुक में देखोगे, ये है 4th, ये है 5th, ये है 6th, ये है 7th और ये है 8th। अपनी अपनी बुक्स में देखो पहले, तो दिखा? यस मैम। तो बेटा हम इसके बारे में बात करें, इसीलिए तो पहले मैंने आपको जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसको हटवा दिया था।
तो अभी आपका क्वेश्चन ये है कि अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो हम कैसे पता करेंगे कि वो कौन से ग्रुप का है। यहां से बढ़ो आगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, यानी कि 17 ग्रुप का है। यस मैम। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्लोरीन, ये 17 ग्रुप का है। और शेल कितने हैं? 3 शेल्स हैं। थर्ड इट पीरियड। मीन ये थर्ड पीरियड का है। दैट्स इट। तो ओके मैम, आपको थैंक अभी यू मैम। सोचना ही नहीं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड। Excuse तो me, ये हमने पढ़ लिया है बेटा। Ma'am, can you explain once again? ओके, देखो मैं फिर से इसको इरेज कर देती हूँ पहले और दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है? कोई नहीं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? ग्रुप 1 नहीं लिखती, सीधे 1 2 3 लिख देती हूँ। 1 2 13 14 15 16 17 और 18, आपको इन्हीं को याद रखना है। इतना क्लियर है पहले? yes, miss. Ma'am, ठीक। अब इसके नीचे रोमन में लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th। पहले इतना क्लियर हुआ? क्वेश्चन किसका था? आकृति का था या कोई और है? Ma'am Padmini. पद्मिनी। ओके, वेरी गुड। तो पद्मिनी देखो बेटा, यहाँ पे हो क्या रहा है? अभी आपने क्लोरीन के बारे में पूछा, क्लोरीन का ही समझा रही हूँ दोबारा से। 287। ओके, अभी मैंने क्या बताया कि अगर आपको ग्रुप को फाइंड आउट करना है कि कौन से ग्रुप का है क्लोरीन, ठीक है, आपको कोई एटॉमिक नंबर आपको गिवन हो गया कि माना किसी का एटॉमिक नंबर एक्स का एटॉमिक नंबर 17 है, तो सबसे पहले बताओ वो कौन सा एलिमेंट है? तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन। तो आपने ये निकाल लिया क्वेश्चन। सेकंड, कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो हमने निकाल लिया वो भी 287। फिर वो पूछ रहा है ग्रुप नंबर बताओ क्या है, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? हमें ग्रुप नंबर देखने के लिए आउटर मोस्ट शेल में जाना होगा। आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, इट मींस ये 7th ग्रुप का है। अब यहाँ पे आप जरा नजर डालो कि 7th ग्रुप कौन सा है? Halogens. 17 halogens. ठीक है, तो इट मींस ये कौन से ग्रुप का है? आप बोल सकते हो 17 ग्रुप, यानी कि हैलोजन फैमिली से है, ये भी लिख सकते हो। इतना क्लियर हुआ? Yes, miss. ठीक है। Ma'am. फोर्थ क्वेश्चन अगर पूछा जाए नंबर ऑफ शेल्स बताओ, नंबर ऑफ शेल तो आपको 3. साफ दिख रही है कौन सी है? ठीक है, 3। वो पूछ रहा है कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये, क्या Third लिखोगे? period. Third period. बस, तो इससे आपको सब कुछ समझ में आ गया? निकालोगे अब? Yes, Yes. ma'am. तो ये है बेटा हमारा पीरियड्स के बारे में। इतना समझ में आया? यस मैम। Excuse me, miss. मेरे पास बहुत सारे डाउट्स अभी हैं, तो अभी मैंने किसी को क्लियर नहीं कर रखे हैं कुछ डाउट्स। जो भी डाउट्स होंगे बेटा लिखते चले जाओ, मैं एक दिन ही पूरी क्लास ले लूंगी, ठीक है? Excuse me, miss. यस। मिस अगर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगर 2 से ज्यादा है, जैसे 3 4 5 6 7 8 है, तो उसमें हम लोग 10 ऐड कर दें। जैसे 3 है तो 10 ऐड हाँ, कर दिया, वो भी ठीक है। 13 तो ग्रुप आ गया उसमें 13। ठीक है। Yes. हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे बेटा आपको और इजी करने के लिए इसीलिए मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट को रिमूव करके आपको डायरेक्ट 1 2 13 14 बताया, और उसके नीचे मैंने रोमन नंबर लिख दिए, ताकि आपको बस ये लर्न ना करना पड़े कि हमें 10 ऐड करना है या ये करना है। मेथड बहुत सारे हैं, ठीक है? Yes. अब है पीरियोडिसिटी, ये तो हमने पढ़ी थी किसमें? ऑक्टेव रूल में, याद है? Yes. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पीरियोडिसिटी होती क्या है? अगर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की कहीं से बिठा लो तो वो फर्स्ट एलिमेंट माना जाएगा, तो उस फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ मैच हो रही है, सिमिलर हो रही है, तो उसको हमने पीरियोडिसिटी नाम दिया था। यानी आपकी बुक में भी लिखा है कि एक रेगुलर इंटरवल में, देखो बेटा रेगुलर इंटरवल कहने का मतलब क्या है ना, जैसे सारे गमा पाधा निसा में सा रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो उसी एक रेगुलर इंटरवल में बार बार वो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। फिर एक और एलिमेंट आएगा, वो यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा, अगेन रिपीट हो रहा है, फिर एक और आ रहा है एलिमेंट, सबकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर है, ठीक है? तो एक रेगुलर इंटरवल में अगर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी हर एक 8वें एलिमेंट के साथ सिमिलर हो, या कोई आपको ग्रेजुअल वेरिएशन देखने को मिल रहा हो कि इंक्रीज हो रहा है, कुछ डिक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये आपकी पीरियोडिसिटी बताता है। बात क्लियर हो गई? पीरियोडिसिटी हमने अभी पढ़ी थी कुछ दिन Yes. पहले, इतना क्लियर Yes, होगा, ma'am. है ना?
अब ये पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? ये पीरियोडिसिटी क्यों? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, देखो बेटा, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, क्यों पीरियोडिसिटी होती है? इसका रीजन सिर्फ एक है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होने की वजह से, माना इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, माना आपका दूसरा एलिमेंट हो गया, जैसे ये हो गया हमारा लिथियम, ये हो गया हमारे पास सोडियम, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पीरियोडिसिटी कॉज करती है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पीरियोडिसिटी होती है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब क्या है? लिथियम के बारे में बात करो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, इसका क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 1 इसका 2 8 2 8 1। नेक्स्ट अगर हम पोटेशियम ले तो फिर भी वो कैसा हो जाएगा? 2 8 8 1। आप देख रहे हो आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यस मिस। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह यही पीरियोडिसिटी होती है। ठीक है, अच्छा, यस मिस। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? यस टीचर। एग्जाम्पल देखते यस हैं। मिस। अब देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी का रीजन भी यही होता है बेटा, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, कि कितने बॉन्ड बनाने हैं, या इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है या शेयर करना है, क्या करना है, तो ये सब डिपेंड करता है जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे प्रेजेंट होंगे। एक होगा तो वो दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो भी दे देगा, 3 होगा तो वो भी एक बार के लिए दे देगा, है ना? तो कहने का मतलब समझ रहे हो? तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे, ये केमिकल प्रॉपर्टी इन पर डिपेंड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में हेलोजन ग्रुप का ग्रुप 17 इसके पूरे फीचर्स दिए हैं, वो क्या क्या हैं देखो। आउटर मोस्ट शेल में जो हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल की बात कर रही हूँ। सबके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाला है। ठीक है, कितना समझ में आ गया? अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, दे आर कलर्ड नॉन मेटल। दे आर कलर्ड नॉन मेटल, ये कलर्ड नॉन मेटल होते हैं बेटा। अगर आपने फ्लोरीन का देखा होगा तो फ्लोरीन तेल येलो कलर होता है। ठीक है, यानी कि कलर देते हैं, सारे जितने भी आपके पास इसमें नॉन मेटल हैं ये सारे कलर देते हैं। इसी तरीके से क्लोरीन होता है जो ग्रीनिश येलो कलर देता है, रेडिश ब्राउन कलर आपका ब्रोमीन देता है, तो ये सारे क्या हैं? कलर देते हैं। सेकंड है, दे फॉर्म नेगेटिव आयन कैरिंग अ सिंगल चार्ज। अब देखो बेटा, आउटर मोस्ट शेल में जब 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या करेगा ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना, किसी से रिसीव करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा, है ना? किसी बच्चे के पास 7 टॉफी है, एक के पास 1 टॉफी है, इसको 8 चाहिए कंप्लीट करने के लिए, इसको 7 चाहिए, कौन दे देगा? यही तो देगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने ऊपर बना देते हैं नेगेटिव आयन। जैसे Cl को आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ये क्या करेगा? है ना, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा अपने ऊपर लगा देगा ये नेगेटिव चार्ज। ये किस किस को क्लियर हो गया? यस हाँ। थर्ड है बेटा, दे आर वेरी रिएक्टिव फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। देखो बेटा, बहुत रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव कहने का मतलब क्या है बेटा? अगर मैं बात करूं किसी के आउटर मोस्ट शेल में, एक तो ये आज ब्लर क्यों हो रहा है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। आउटर मोस्ट शेल में माना किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, चलो इलेक्ट्रॉन छोड़ो, अभी हम टॉफी की बात करते हैं। ठीक है, माना किसी बच्चे के पास 6 टॉफी है, एक के पास 7 टॉफी है, दोनों को कंप्लीट करना है टास्क 8 टॉफी का। मुझे ये बताओ किसका चांस जल्दी है 8 टॉफी कवर करने के लिए? क्या है यहाँ पे, यही तो लिखा है कि बहुत रिएक्टिव होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, हो गया, ऑक्टेट बन गया ये तो ये रिएक्टिव होते हैं और ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते। फ्री स्टेट में क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इनको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ है आपके पास, दे आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, कौन? हेलोजन। बट
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। Miss, your voice is not audible. Okay, am I audible? Yes, Miss, अब आ रही। Okay. तो हम कहाँ थे? हाँ, वाटर के साथ ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। कौन? हेलोजन की बात कर रहे हैं अभी हम, हेलोजन फैमिली के जो एलिमेंट है, ठीक है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेटा ये डिसॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे CH2, CaCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, इनके साथ ये डिसॉल्व हो जाते हैं और वाटर के साथ ये स्लाइटली डिसॉल्व होते हैं। इतना क्लियर हो गया? फिफ्थ पॉइंट Yes, देखते ma'am. हैं। यस मैम। ये हेलोजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं, ये डाउनवर्ड जाने पर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ये होता है इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हम कल, या कल तो नहीं, अभी कल फिजिक्स स्टार्ट होगी फिर पढ़ेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड जाने पर क्या होता है? इंक्रीज। Increase. ओके। सिक्स है आपके पास, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपने समझा होगा कि होता क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? 9th में आपने पढ़ा है, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O2 जब ऐड होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए बस, ठीक है। जैसे हमारे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देना होता है, तो ये फटाफट रिएक्शन कर जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो ग्रुप 17 के होते हैं, इनको तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इनको भी कहा जाता है बेटा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात क्लियर हो गई इतनी? Yes, Miss. नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं बेटा शेल्स में। ज्यादा जल्दी तो नहीं बढ़ा रही हूँ ना? No, Miss. ओके। ऑर्बिट हम पढ़ रहे हैं अब शेल्स के बारे में। अभी भी मैंने आपको शेल्स के बारे में बताया कि शेल्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक बार रीड कर देती हूँ। ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट भी कहा जाता है बेटा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसको कहते हैं हम शेल या ऑर्बिट। ओके। अब फिर से मैं रिपीट करूंगी इसको कि
जैसे शेल होते हैं आपके पास KLMN और भी होते हैं OP, ये सारे आपके पास क्या है, शेल्स हैं, ठीक है। ग्रुप वन को देखते हैं पहले हम, ठीक है। ग्रुप वन में आपको बुक में भी अच्छा सा एक टेबल बना के दिया उन्होंने, फ्लोरीन बना देती हूँ पहले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ग्रुप 17, ओके, ग्रुप वन नहीं, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन, ठीक है। फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 9. फ्लोरीन का 9. 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और इसका होता है हमारे पास 85 एसिटाइन का, ओके। नंबर ऑफ शेल्स आप लोग ही बताओगे, पहले मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम नंबर ऑफ शेल ही पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 27, 287, 28, 18, 7, 28, 18, 18, 7, 2, 8, 18, 32, 18, 7। चलो, सबसे पहले लक्ष्य, अब जिसका नाम याद है मैं उसी को बोल रही हूँ फिलहाल। लक्ष्य, इसमें कितने शेल हैं? मैम 2। वेरी गुड। नेक्स्ट है पद्मिनी, इसमें कितने शेल हैं? 3. वेरी गुड। जोया है आज? जोया नहीं है क्लास में। आकृति, यस मैम। नंबर ऑफ शेल्स बताओ। मैम 4। ठीक है। रेनबेक्सी क्लास में है? नहीं है। तो आद्या का नाम याद है मुझे फिलहाल अभी। आद्या, मैम 5 शेल्स हैं। वेरी गुड। लास्ट कौन बताएगा? कोई एक बता दो। मैम 6। वेरी गुड। नंबर ऑफ शेल्स तो आपको समझ में आ गए। चलो, मुझे क्लोरीन बताओ, जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया, सिर्फ एक बच्चा बोलेगा क्लोरीन, नंबर ऑफ शेल्स 3 है बेटा, तो ये किस पीरियड का होगा? मैम थर्ड पीरियड। मैम थर्ड। सिर्फ एक बोलेगा थर्ड पीरियड। नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 4। मुझे कोई एक बच्चा बताओ कि इसमें पीरियड कितने होंगे, कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये? फोर्थ पीरियड। वेरी गुड। अब शेल से समझ में आ गया कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये किस पीरियड का है? यस मैम। तो ये तो हमने पढ़ लिया शेल के बारे में। अब हम देख रहे हैं बेटा, शेल में नेक्स्ट टॉपिक लिखा है, टॉप टू बॉटम तो हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ शेल्स में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो सेकंड है हमारा अक्रॉस, अगर स्पीड में पढ़ा रही हूं तो बता देना मुझे, ठीक है। Yes, ma'am. अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होना है नंबर ऑफ शेल्स के साथ। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे बेटा तो नंबर ऑफ शेल्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा? नंबर ऑफ शेल्स आपके रहने वाले हैं सेम। अब ये कैसे हो रहा है पॉसिबल? देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, Mr. Voice is not coming. Ma'am, can't hear you.